हम अपने बोर्ड पे आएंगे। तो देखिए, चलिए अब लाइव हो गया, अब चल रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान सुनिएगा, हम पिछला बार भी ऐसा बोले थे फाइनली कि निश्चित रूप से जो अनुच्छेद लेखन हम बता रहे हैं उसके अलावा दूसरा नहीं पूछा जाएगा। इसमें वो परोपकार छूट रहा है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ अस्माकम विद्यालय और मम विद्यालय दिया हुआ है, तो कहेंगे अस्माकम विद्यालय मम विद्यालय, तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों सेम चीज है। एक चीज यहाँ देखिए, ग्रामः देगा, मम ग्रामः देगा, अस्माकम ग्रामः देगा या आदर्श ग्राम देगा। ये तीनों चारों पांचों जो भी देगा मतलब वही है। अगला है अनुशासन, सरस्वती पूजा देगा या बसंत पंचमी देगा, दोनों चीज एक ही है। आप ये वो बताएंगे, दोनों को क्लियर करेंगे। होलिका उत्सव या बसंत उत्सव, दोनों में एक ही रहेगा। होलिका उत्सव दे या बसंत उत्सव दे, बात वही रहेगा। भारतवर्षम और गंगा नदी, ये आप देख रहे हैं 7 गो। ये 7 गो के अलावा अगर पूछ दिया तो हमारा चैलेंज है कि इस बार बोर्ड के एग्जाम में इस 7 गो में से आपको ही जवाब देना है। 7 नंबर पक्का, 7 गो देना है और 7 ही नंबर पे आपको ध्यान देना है। 7 गो लाइन लिख देना है। अब 7 गो लाइन कैसे लिखेंगे, अभी 5 मिनट में आपको याद करा दे रहे हैं। पहले अस्माकम विद्यालय पर हम लोग चलते हैं और अस्माकम विद्यालय के बाद कितना इजी हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको ग्रामः मम ग्रामः पे चलेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे मिटा रहे हैं अभी और उसके बाद आपको बताते हैं अस्माकम विद्यालय पर। अस्माकम विद्यालय आज से नहीं, वर्षों से पूछा जा रहा है, बहुत दिनों से पूछा जा रहा है अस्माकम विद्यालय। तो हम पहले अस्माकम विद्यालय या मम विद्यालय, यहाँ पर देखिए अस्माकम विद्यालय पर लिख रहे हैं। आप ध्यान से मतलब ये सोचिए कि हिंदी में हम सोच रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, फर्स्ट बार ये को हिंदी में सोचिए कि मैं फलना विद्यालय में पढ़ता हूँ, एक लाइन आपका खत्म। हम लाइन से बता रहे हैं, आप 1 2 3 4 5 मत कीजिएगा। मान लीजिए हम 1 लिख दिए, ठीक है ना। अगर हम लिखे अहम, अब क्या कीजिए, यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखिए, यहाँ विद्यालय का नाम लिखिए अहम, और यहाँ लिख दीजिएगा विद्यालय। हम छोड़ दिए हैं चूंकि सब बच्चे डिफरेंट क्लास में पढ़ते हैं, विद्यालय पठामी हो गया। ये वो काम खत्म, ये वो लाइन आपका हो गया। 7 को लाइन देखिए, बहुत इजी है। इतना ना ज्यादा पुंजिका पासपोर्ट है, इसमें बहुत सारा गाइड वगैरह में इतना ज्यादा बड़ा लाइन दिया है, उसको छोड़ दीजिएगा। आप सीधे एक तो दिमाग में एक लाइन आया कि मैं फलना विद्यालय में पढ़ता हूँ, जिस विद्यालय में पढ़ता हूँ यहाँ लिख देना है। दूसरा कुछ नहीं, विद्यालय पठामी, सीधे हो गया। दूसरा लाइन आप लिखिएगा, 1 2 3 मत लिखिएगा, हम ऐसे बताएंगे कैसे क्या होता है। आप लिखिएगा यहाँ पर, अब जो भी अब आपके विद्यालय में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं उससे बॉस नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे। आप देखिए यहाँ लिखेंगे जो भी लिखना है। अस्माक, हम बहुत सारा वाक्य लिख रहे हैं, आपको 7 को लिखना है। अस्माकम विद्यालय, अस्माकम विद्यालय। अच्छा, आपके विद्यालय में यदि 500 400 200 300 कितने भी छात्र पढ़ रहे हैं आपको मतलब नहीं है। कभी कभी लड़का देख में कंफ्यूजन में हो जाता है, भाई 400 है 500 है तो उसका संस्कृत क्या होगा। टेंशन मत लीजिए, कितना होगा उससे बहस नहीं है। आप यहाँ लिख दीजिए बहुआ, बहुत छात्र, यहाँ लिख देंगे अब लिख छात्रा पठंती, हो गया। एक और खत्म, एक और लाइन खत्म। अस्माकम विद्यालय बहुआ छात्र छात्रा पठंती हमारे। अब तो देखिए बच्चा जैसा बना रहे हैं कि मैं फलना विद्यालय में पढ़ता हूँ, यहाँ बहुत सारे छात्र छात्रा। जब ये बात आएगा तो दूसरा तीसरा लाइन इसी में लिख देंगे, सर्वे, शांत हो जाइए, छात्र छात्रा लिख दीजिएगा, अनुशासन प्रिय संति। बोलिएगा नहीं, यहाँ देखते रहिएगा। हो गया। मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र छात्रा पढ़ते हैं, सभी लोग अनुशासन प्रिय हैं, काम खत्म। 3 लाइन। एक तो और उसमें क्लियर कर दीजिए, यहाँ पर क्लियर आप लिख दीजिएगा अस्माकम हमारे, लिख दीजिए नाम लिख दीजिए बेचारे का, प्रधानाचार्य नाम लिख दीजिए, क्या नाम है लिख दीजिए अस्थि। अब आप जानेंगे कि हमारे प्रधानाचार्य का नाम जो भी है, एक और काम खत्म, जो भी नाम है डाल दीजिए। अच्छा चलिए आप देखिए, अब जब प्रधानाचार्य का नाम आपको आया तो उनके बारे में क्या लिख दीजिए, स
लिख दीजिए छात्र प्रिय। अब वो बेचारे तो छात्र प्रिय है, ये है, हो चाहे नहीं हो, एकदम लिखिएगा। अब देखिए किस तरह से हम लाइन बढ़ा रहे हैं, इजी लग रहा है। सब छात्र प्रिय अस्ति। अच्छा यहाँ पर देखिए हमारे विद्यालय में बहुत सारे छात्र छात्रा पढ़ते हैं। अब यहाँ क्या कीजिए, सभी छात्र छात्रा अनुशासन है, हमारे प्रधानाध्यापक के नाम ये है, अब वो छात्र प्रिय हो गया। कई लाइन, चलिए ये 5 लाइन हो गया, और बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा। अच्छा अब थोड़ा सा जो नहीं आएगा, जो लड़का एकदम कुछ नहीं जानता है, उसके लिए अब देखिए उसके लिए क्या करना है। आपको करना यह है कि ये 6 लाइन में लिख देगा अस्माकम विद्यालय, हमारे विद्यालय में एक विशाल है ना क्रीड़ा क्षेत्र अस्ति। खेल का मैदान है ना विद्यालय में, है चाहे नहीं कोई बात नहीं है, डालिएगा। अब एक और बात देखिए, वहां लिख दिए, जरा सा बहला दीजिए, यहाँ लिख दिए सर्वे मत दिए, तत्र वहां सर्वे छात्र छात्रा, वहां सर्वे छात्र छात्रा खेलंती हो गया। एक और बढ़ा दिए, चलिए वहां सभी छात्र छात्रा खेलते हैं। अब काम खत्म कीजिए, थोड़ा और आगे बढ़िए, आपके विद्यालय में बहुत ऐसा चीज है। चलिए एक और आप लिख दीजिए, आप झूठ साथ जो भी लिखे उससे कोई बहस नहीं है। आप लिखिएगा अस्माकम विद्यालय, अस्माकम विद्यालय, लिख दीजिए आदर्श विद्यालय अस्ति। मेरा विद्यालय क्या है, आदर्श विद्यालय है। 8 को हो गया, और थोड़ा सा बढ़ा दें, आप चुन लीजिए, उसमें आपके पास चॉकलेट पड़ा हुआ है, जो भी अच्छा लग रहा है उसको खा लीजिए। 10-12 को दे रहे हैं इसमें से। अब देखिए, अब इससे भी आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग डालना है। यह देखिएगा मेरे विद्यालय, मैं फलना विद्यालय में, जो भी विद्यालय, मैं हेमराज दास विद्यालय में पढ़ता हूँ, है ना। और हम हेमराज दास विद्यालय पठामी है ना, विद्यालय हेमराज दास यहाँ विद्यालय पठामी विद्यालय में पढ़ता हूँ। सतमी विभक्ति है ना, सतमी विभक्ति है कि नहीं है। म इन आए आत से ई, द्वितीय से म, जैसे म है तो बालकम इन बालकीन, उसके बाद आए बालकाए। आपको ट्रिक बताए थे इसके पहले, आत बालका से बालकस्य, ये माने मी पर हो जाएगा। तो मैं देखिए हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में, सब में पूछा जाएगा। आप हिंदी में लिखना है, जो हिंदी भाषी है वो हिंदी में लिखेंगे, वो पूछा जाता है। अस्माकम विद्यालय चाहे हमारा विद्यालय, इस पर आपको निबंध छोटा सा लिखना है, हिंदी में समझ लीजिए। तो अगर हिंदी में पूछा जाएगा तो हिंदी में लिखिएगा वहां पे। सुनिए, अच्छा सुनिए, अब क्या करना है, थोड़ा शांत हो जाइए। अहम हेमराज दास उच्च विद्यालय पठामी, मैं हेमराज दास उच्च विद्यालय में पढ़ता हूँ। थोड़ा शांत हो जाओ तुम पर्सनली। दूसरा आता है, हमारे विद्यालय में क्या है, बहुत छात्र छात्रा पठंती, बहुत छात्र छात्रा पढ़ते हैं। अब छात्र छात्रा पढ़ते हैं तो दूसरा लाइन आप चट याद कीजिएगा कि सर्वे छात्र छात्रा क्या है, अनुशासन प्रिय संति। क्लियर है कि बहुत छात्र छात्रा पठंती, बहुत सारे छात्र छात्रा पढ़ते हैं। और दूसरा लाइन आ जाएगा कि सर्वे छात्र छात्रा क्या है, अनुशासन प्रिय। तीसरा लाइन में क्या लिखिएगा, चौथा में कि हमारे प्रधानाचार्य का नाम जो भी है यहाँ लिख देंगे, अस्माकम प्रधानाचार्य नाम, चाहे मम प्रधानाचार्य नाम, मम या अस्माकम, हमारे मतलब पूरा हो जाएगा, मम माने मेरे प्रधानाध्यापक के नाम जो भी है। आज जब प्रधानाध्यापक का नाम लिखेंगे तो लिख दीजिएगा कि मेरे प्रधानाध्यापक क्या है, छात्र प्रिय है ना। मम प्रधानाचार्य क्या महोदय, छात्र प्रिय अस्ति, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, अस्माकम विद्यालय एक विशाल क्रीड़ा क्षेत्र है, हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान। चलिए खेल का मैदान अस्ति। अब आपको सोचना नहीं है, मेरे विद्यालय में क्या है, विशाल क्रीड़ा क्षेत्र अस्ति, एक क्या है, विशाल खेल का मैदान है। इसके बाद अगर भूल जाएगा अस्ति अस्ति कैसे लगाएंगे, एक उपवना अस्ति, संघनक प्रकोष्ठ अस्ति, है ना, कई गो कमरा है वो अस्ति, बगीचा है वो अस्ति, फलना चीज है अस्ति। यहाँ पर
आप कय को बनाइएगा, 20 को 25 को आप दौड़ाइए। चापाकल है ना, कुआं है ना, लिख दे एक कूप अस्थि। अस्थि लिखने आता है कि नहीं आता है? बाकी आप अस्थि जोड़ते जाइए ना, ये अस्थि वो अस्थि, 7 लाइन करे 50 लाइन लिखिए ना। आपको करना क्या है, यहाँ देखिए, आप देखिए दिमाग में, आप पढ़ लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। 7 लाइन 10 लाइन 20 लाइन आप नजर दौड़ाइए हिंदी में। एक उपना अस्थि, नदी है बगल में, लिख दीजिएगा। अरे नहीं आएगा तो क्या कीजिए, लिख दीजिए। कोई आप 1 मिनट, सब कोई नहीं बोलेंगे, हम पूछ रहे हैं, जवाब नहीं देंगे, वीडियो में क्राउड आ जाएगा। हम मेरी बात सुनिए, अगर हम बोलते हैं हेमराज दास उच्च विद्यालय, देखो जैसे चपरासी का लेखापाल जो है, लेखापाल जो होता है वो आदेशपाल होता है, चपरासी को बोलते हैं आदेशपाल। लिख सकते हैं आदेशपाल अस्थि, ये वो उसका नाम लिख दीजिएगा, आदेशपाल नाम आप ये अस्थि, स्व छात्र प्रिय अस्थि, हुआ ना? बोलोगे नहीं है, वीडियो चल रहा है, शांत हो जाइए। चलिए खड़ा करके थोड़ा सा पूछते हैं, कौन को बताइएगा आप लोग अपना अपना, इसके अलावा बोलना है। तुमसे हम पूछेंगे, ये को जरा बताइएगा। चलो खड़ा हो जाओ, चलो खड़ा हो जाओ। इसके अलावा ये कुछ थोड़ा वाक्य बता। अच्छा आरोही बताओ, शांत हो जाओ। मम विद्यालय, अस्माकम विद्यालय, हाँ। तो कूपा लिख देंगे, कुआं का कूपा बोलते हैं, ठीक है। अस्थि हो गया, ये वो बोल दिया। थोड़ा तुम बोलोगे, ये वो देखिएगा। मम विद्यालय, हाँ, पंचदश शिक्षक। वेरी गुड, बैठ जाइए। 5 15 को शिक्षक, ठीक है ना? अच्छा ये वो भूल रहे हैं आप, मम विद्यालय, चाहे आप लिखिए अस्माकम वर्गाध्यापक और नाम फलना अस्थि, हो कि नहीं? एगो आप क्लास टीचर का नाम लिख दीजिए ना, आप प्रधानाध्यापक का नाम लिखे हैं, वो में एगो और डाल दीजिए, भूलिएगा नहीं। 7 को 8 को 10 को 12 को 15 को मेरे पास आए हैं तो पूरा खजाना दिमाग में रखिए ना, कि लिख रहे हैं कि मम प्रधानाध्यापक के नाम, मान लीजिए जो भी है आप अस्थि लिखे, थोड़ा सा जब प्रधानाध्यापक का नाम आएगा स्व छात्र प्रिय अस्थि तो क्लियर हो गया। अब लिख दीजिए कि अस्माकम चाहे मम वर्गाध्यापक का नाम, मेरे वर्गाध्यापक के नाम, अब जो भी है लिख दीजिए, मत छोड़िए। इसके अलावा अभी आपके दिमाग में बहुत सारा ऐसा चीज आ रहा होगा। अच्छा लिख दीजिएगा बाल वाटिका, है ना? बाल वाटिका अस्थि, संगणक, संगणक माने होता है कंप्यूटर, संगणक प्रकोष्ठे, प्रकोष्ठे माने कमरा, एगो होगा, है ना? अच्छा हाँ, पुस्तकालय अस्थि, ये क्या छोड़ रहे हैं? पुस्तकालय अस्थि है, उसमें आपको कमी कहाँ है? आप कई वो पुगाइएगा, यहाँ जब आ गए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? अस्माकम विद्यालय किसी से छूटना नहीं चाहिए, बात समझ रहे हैं ना? अच्छा 1 मिनट, ये जैसे बोला, इस पर एक और हम बना देते हैं। ये बोला कि अस्माकम विद्यालय चाहे मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में 5 अध्यापका संति, संति लिखेंगे, एगो रहेगा तो अस्थि, 2 है तो अस्त, अब बहुत सारा रहेगा तो संति, ठीक है? तो मम विद्यालय, हमारे विद्यालय में 5 अध्यापका संति, क्लियर है ना? आइए वो जोड़ देंगे कि सर्वे अध्यापका सुयोग्य संति, सभी अध्यापक योग्य हैं, नहीं बोलेंगे? बोल देंगे ना, बढ़ा दीजिए, आपका क्लियर हुआ। 7 नंबर और 7 गो लाइन हमने बताया, 20 गो 25 गो, जितना लाइन आपको आ रहा है, जितना उस समय दिमाग है, अस्थि लगा दीजिए। ये वो है कोई चीज, अस्थि लगाइए, बहुत सारा है। अच्छा लिख दीजिएगा वृक्षा संति, बहुत सारा पेड़ पौधा, एगो पेड़ है तो अस्थि लगाइएगा, 2 है तो अस्त लगाइएगा। ये क्लियर हुआ? अस्माकम विद्यालय घर पे जाके क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए तो इसके बाद अब आपका दूसरा आता है, इसके बाद मम ग्रामर। मम ग्रामर, इसको आप लोग अगर नोट करना है तो कर सकते हैं, स्टॉप कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब जो है अस्माकम ग्रामर, मम ग्रामर या आदर्श ग्रामर कुछ रहेगा।
इसमें भी ज्यादा अस्थि का प्रयोग कर दिए हैं। ये बहुत ही इजी है, ऐसे देखने के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा शब्द देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, लिखने पर ध्यान नहीं दीजिए, यहाँ पर समझने के लिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखेंगे मम ग्रामस्य नाम, मेरे गांव का नाम जो भी है आपको ध्यान देना है। आप पटना लिख सकते हैं या जो मर्जी है। एक मिनट अभी वीडियो चल रहा है इसलिए बात नहीं कीजिए। आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर साउंड जो है आएगा तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ बस समझते रहिए, कोई कमेंट नहीं करेंगे। बस हम बोल दिए कि अपने गांव का नाम लिखना है, बस गांव का नाम लिखो। मम ग्रामस्य नाम आप यहाँ पर खाली जगह छोड़ दिए, आपका जहाँ घर है वो नाम लिख देंगे, जनरली कुछ नहीं है। मम ग्राम, मेरा गांव जो है पटना प्रमंडल है, ठीक है ना, पटना प्रमंडल में, पटना मंडल में या मोतिहारी जिला में या पटना में या जहां जिस जिला में है वो कर देंगे। यहाँ पे मोतिहारी से लेकर के आप बेतिया मुजफ्फरपुर हो, गया हो, जो अनुमंडल, यहाँ गया अनुमंडल लिख सकते हैं कि नहीं? आप यहाँ लिखेंगे उसके हिसाब से यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे अपने गांव का नाम है, अगर आप गया अनुमंडल में है तो यहाँ लिख देंगे, जिला का नाम लिख सकते हैं वो अस्थि, ठीक है ना। अत्र जना, ये तो क्लियर सी बात है कि यहाँ के लोग जो है क्या करते हैं, कृषि कार्य कुर्वन्ति। जनरली गांव में लोग कृषि कार्य करते हैं, तो अत्र जना कृषि कार्य कुर्वन्ति, यहाँ लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, क्लियर सी बात है। अच्छा, एक बात और, अब यहाँ पर घूम के वहां पहुंचते हैं जो इसके पहले बताए। अस्मिन ग्रामे, इस गांव की बात बता रहे हैं, इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय अस्थि होना ही चाहिए। एक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है ना। अब क्या कीजिए, यहाँ से फिर घूम जाइए, अस्मिन ग्राम में एक प्राथमिक विद्यालय अस्थि, और लिखिए तत्र बहु छात्र छात्रा पठन्ति। एक और लाइन अपना से भेंट कीजिए उसमें, वहां लिखिएगा मेरे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। कुछ नहीं समझ में है तो अस्माकम विद्यालय में को उठाकर डाल दीजिए कि वहां जो है क्या है, बहु छात्र छात्रा पठन्ति। एक और लाइन और मिला आपको, मिला कि नहीं मिला, है कि नहीं? अच्छा, उसमें जो लिखे हैं कि अस्माकम विद्यालय आदर्श विद्यालय अस्थि, तो यहाँ नहीं लिख देंगे कि अस्माकम मम ग्राम आदर्श ग्राम अस्थि, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक दिमाग में डालना है, उसको जो है मिला देना है। यहाँ आपको क्या चाहिए, ये वो आप याद किए, उसमें से दो गो आता। देखिए अस्माकम विद्यालय में से दो गो ले लिए कि नहीं जी? ये बोलिए है कि अस्माकम विद्यालय आदर्श विद्यालय अस्थि, यहाँ अस्माकम ग्राम आदर्श ग्राम अस्थि, ये मिला। अब वहां लिखेंगे तत्र बहु छात्र छात्रा पठन्ति, इसमें डाल दीजिए, हो गया आपका। अच्छा, आप उससे अगर नाराज हैं, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एगो शिव मंदिर है, अस्थि डाल देंगे ना, महावीर मंदिर डाल देंगे ना, नदी डाल देंगे, खेत खलिहान मकान डाल देंगे, उपवन डाल देंगे, बगीचा डाल देंगे, अस्थि डाल दीजिए। बाद बाकी आपका विचार, बड़ा बोलोगे नहीं, रिपीट नहीं करना है। क्या करेंगे, विद्यालय को आपने अस्थि अस्थि लिखा है, आपके विद्यालय में नदी है, अस्थि, वाटिका है, फूल वाटिका, उपवन, बगीचा, आपको जो भी है ना, अब वो भी उठा के डाल दीजिए। क्रीड़ा क्षेत्र अस्थि, खेल का मैदान है, चलो एक और खींच लिया, उसमें से तेज है, उसमें से एक और खींच लिया। अस्माकम ग्राम में एक क्रीड़ा, विशाल क्रीड़ा क्षेत्र अस्थि, एक और डाल दो, तत्र सर्वे खेलंती, छात्र छोटे सर्वे खेलंती, सब लोग खेलते हैं, सर्वे जना। चलिए एक और उठा के लाया, यानी कहने का मतलब अस्माकम विद्यालय याद किया, अब 5 को वही में से उठा के मैं डाल दिया, आपका दो काम क्लियर हो गया ना। रातों भर मैंने घूमते हूँ, हाँ, ज्यादा लंबा दिमाग पे बोझ नहीं डालना है, आपको वही में से उठा के इसमें डाल देना, आपका हो गया काम। देखिए हर साल की भांति इस साल भी वही बात है, हम जो बता रहे हैं जी। मान लो यहाँ हमारे पास जो भी बैच में 400-500 बच्चे हैं, तो उनके दिमाग पर इस बात पर नहीं आएगा, दिमाग पे सेट नहीं होगा कि हम अब 5 को 10 को याद कैसे। सर बोल रहे हैं कि 7 को पूछा जाएगा, 7 को में से, तो 7 को याद करना पड़ा ना, 7 को दिमाग में रखना पड़ा। अब तो आपके वहां नहीं, एगो रखेंगे, अब उनमें से मिला उला करके 7 को पुगा देंगे।
लेकिन दिमाग में कब होगा? जब आप जाए घर पर उसका क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका तो क्लियर होगा। अस्माकम विद्यालय याद किए, अब मम ग्राम यहाँ पर क्लियर। अच्छा देखिए, वहां पर लिखे हैं कि मेरे विद्यालय का नाम ये है, चाहे लिखे है कि मैं फलना विद्यालय में पढ़ता हूँ, यहाँ लिख दीजिए कि मैं फलना गांव में रहता हूँ, हो गया। वहां पढ़ता हूँ या रहता हूँ, निवसामी अहम पाटलिपुत्र, चाहे जो भी लिखेंगे आप, मान लीजिए किसी गांव का नाम लिख दिए और लिख देंगे ग्राम निवसामी, पठामी है निवसामी, मैं फलना गांव में रहता हूँ। अब बाद बाकी आप लगा दीजिए कि मेरे गांव में एक खेल का मैदान है, वहां सब लोग खेलते हैं। हमारे गांव, अच्छा चलिए एगो लिखिए, हमारे गांव में क्या है? एगो शिव मंदिर है, तो अत्र सर्वे जाना पूजा कुर्वन्ति, पूजा पाठ कुर्वन्ति। हुआ कि नहीं हुआ? कि कहाँ से आ रहा है? कहीं ज्यादा दूर जाने का जरूरत थोड़े ना है, ये आपको तो इसी में है ना, है कि नहीं? एकदम अनुच्छेद लेखन के दिमाग पर से हटा दीजिए, आपका अनुच्छेद लेखन क्लियर, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब हो गया कि ये आपका एगो लिखे और दूगो हो गया, ठीक है ना? ये दूगो तो साफा इजी हो गया, है ना? इसमें से थोड़ा गंगा नदी आया, इसके बाद अनुशासन, गंगा नदी या होलिका। अब देखिए, इसके बाद आपको अगर होली आपको याद हो जाएगा तो दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, छठ, दुनिया का सारा पर्व जो है नहीं याद करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अभी 2 मिनट में हम बताते हैं, ये वो याद करेंगे, दुनिया का दूसरा कोई पर्व याद करने का जरूरत नहीं है। बोर्ड के एग्जाम में, चाहे कहीं भी एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम में, ये वो याद कीजिए, बाकी याद मत कीजिए, सारा का सारा वही रहेगा, ठीक है ना? एक चीज और याद करना है, ये हमारा छूट रहा है, अस्माकम प्रिय कवि। अस्माकम प्रिय कवि को उठा लीजिएगा, अस्माकम प्रिय कवि, तो कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अच्छा, एक तो आपने देखा, अगर मान लीजिए गंगा नदी पे आप लिख रहे हैं, तो गंगा नदी आप पाटलिपुत्र में से उठा के डाल दीजिए, आप पाटलिपुत्र वैभव में से उठा के डालिए कि अस्य उत्तर श्याम दिशि गंगा नदी परवती, आ लिखिएगा इसके दक्षिण में पटना है, उसके उत्तर में गंगा है, आ इसके अब पटना में जाइएगा तो थोड़ा सा उसके बारे में एक आध गो उसमें डाल दीजिए। हम इसके आगे जो भी बता रहे हैं, इसके बाद आपका 7 को का यही, इसी में आज मैराथन चलेगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी 2 हुआ, इसके बाद देखते रहिए पूरा का पूरा कैसे क्लियर होता है। अनुच्छेद लेखन दिमाग पर से हट जाएगा, परमानेंट लाइफ टाइम, कभी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे अभी जो भी है इसको ध्यान से देखेंगे और इसको जो है क्लियर कर लेंगे, और इसके अलावा बहुत सारा चीज करेंगे। यहाँ देखिए, अस्मिन ग्रामे एक शिव मंदिर अस्ति, शिव मंदिर हो या उपवन हो, वाटिका हो, अच्छा उप अस्ति, तत्र सर्वे जना जलम पिबंती, हो जाएगा ना, जल पीते हैं ना। अब चलिए, अस्माकम ग्राम आदर्श ग्राम अस्ति, तो होगा आदर्श ग्राम आपका है, बहुत बढ़िया। अब ग्रामवासी ना, जितने गांववासी अति सरल है, एकदम छल कपट उनके मन में नहीं होता है, सरला शक्ति। आप आई जानते हो कहां से लिया गया है? भारतवर्ष से आत्मा ग्रामेशु निवसंती, ये तो आपको देखे हिंदी में भी है ना, गांव में जो है भारत की आत्मा निवास करती है कि नहीं? माने आपको सच्चे भारत का दर्शन कहाँ पे होगा? कहाँ में होगा? वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको बस यही देखना है, इसको आप क्लियर करेंगे और उसके बाद जस्ट आपके मन में घर पे जाकर के, जरा हम 5 को 10 को बता रहे हैं ना, आप जरा 20 को कोशिश करेंगे तो 20 को लिख पाते हैं कि नहीं? ठीक है ना? चलिए रोक दीजिएगा, चालू। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्लियर करना है। अब आपको उसी से रिलेटेड छोटा छोटा बहुत सारा शब्द है, लेकिन बहुत क्लियर है। ये गंगा नदी के बारे में बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है गंगा नदी। अब घूम फिर के वहीं पर आ जाते हैं कि गंगा नदी में 7 को 8 को शब्द आपको 7, 10 या 12 जो भी है, लेकिन 7 आपको पूछना है, 7 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा।
तो यहाँ कहेंगे नदीसु गंगा अति पवित्र अस्ति, नदियों में गंगा पवित्र है। कालिदास ने पूछ लिया तो इसी वाक्य को लिखे कालिदास, ये कविशु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, आ नदीसु गंगा पवित्र अस्ति, आ कोई लिख देगा श्रेष्ठ अस्ति। नदियों में गंगा अति पवित्र है, क्लियर लिखना, नदीसु गंगा क्या है, अति पवित्र अस्ति, श्रेष्ठ अस्ति। आपको जो लिखना है एक लाइन लिखा, ठीक है। दूसरा लिखे यम हिमालयात निसरती, यह हिमालय से निकलती है। इसी को ना घुमा करके पूछता है, आपका अनुवाद आपको बताएंगे जो 20 को बार बार पूछा जाता है कि गंगा नदी हिमालय से निकलकर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। एक मिनट वीडियो बन रहा है, आप लोग शांत हो जाइए। इसीलिए अलग अलग जो बैच में हम कर दिए हैं, एगो बैच रहता तो संभव नहीं था, एगो बैच में इतना बच्चा संभव नहीं था। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर, देखिए वीडियो समस्या हो रहा है। तो अच्छा 2 को इसी को छटका दिए हैं, 2 को कर दिए, आसान कर दिए। यहाँ पर हो गया कि यम हिमालयात निसरती, हिमालय से निकलती है, और यहाँ लिख देंगे चौ बंगोपसागरीय पद्धति और बंगाल की खाड़ी में, बंगाल है ना, बंगोपसागरीय। और दूसरा हम एक और बना दी, यम बंगोपसागरीय पद्धति निकलती है हिमालय से और गिरती है बंगाल की, हाँ, तब बंगोपसागरीय पद्धति हो गया। दिमाग से, ध्यान से कोई बात कर रहा है, खड़ा करा के वो अपने से हम पूछ देंगे। इसमें से एगो शब्द अपने से बनाइएगा, एक वाक्य आप खुद बना लीजिएगा, दिमाग से सोचिएगा तब। इसमें क्या है, गंगा जलम अति स्वच्छ च पवित्र भवति, गंगा का जल बहुत ही स्वच्छ और पवित्र होता है। अब एगो अगर पवित्र होता है लेकिन अधुना आजकल दूषित क्या हो गया है, दूषित हो गया है, एगो बढ़ा सकते हैं आप, सुनिएगा तब। अब अगला देखेंगे, गंगा जलम अति स्वच्छ च पवित्र भवति, तो क्लियर हो गया ना। अब उसी को देखेगा, अस्या जलम पापनाशकम भवति, इसका जल जो है, अच्छा लोग कहता है कि गंगा जल से स्नान कर लीजिएगा सभी पाप का नाश हो जाता है, हो गया, एगो मिला दिए पापनाशकम भवति, होता ना है। अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे पहला कि नदीसु गंगा अति, कल का बैच तो नहीं है लेकिन बीच में हम देख रहे हैं कि ठंडा उंडा का छुट्टी होने वाला है, तो लगातार एग्जाम बंद हो जाएगा, लगातार कक्षा चलना शुरू हो जाएगा 10 बजे से 3 बजे तक, 2 बजे तक, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चे बहुत बढ़ जाएंगे जब हमारा क्लास चलने लगता है, तो जो मान लीजिए अपना जो बच्चा है उसके अलावा 50-100 बच्चे और आके शामिल हो जाते हैं। इसमें हो क्या जाता है, लास्ट में इधर उधर भटक गए बच्चे आते हैं, और चूंकि देख रहे हैं कि 2 महीना में हमारा जो है कल्याण हो जाने वाला है, चलो यहाँ पे आते हैं, 60% व्याकरण क्लियर हो जाने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, हमको लगता है ये 7 को 8 को में से 2-3 को याद कराना बहुत इजी है। याद करना क्या, दिमाग में बैठ गया कि हिंदी में कि नदीसु, यहाँ कविसु जो कालिदास में कहेंगे तो नदीसु गंगा अति पवित्र अस्ति, नदियों में गंगा पवित्र है, और यह हिमालय से निकलते यम हिमालयात निसरती, और यम बंगोपसागरीय पद्धति 2 को कर दिए ना, 2 भाग, यह बंगाल खाड़ी में गिरती है। सर्वे जना, सभी लोग अस्या माता मानते, क्लियर सी बात है, सभी लोग इसको क्या मानते हैं, माता मानते हैं ना। यहाँ पर लिखे च पूजयंती, पूजा करते हैं ना। अच्छा, गंगा जलम अति स्वच्छ च पवित्र भवति, गंगा का जल अति स्वच्छ और पवित्र होता है। गंगा नदी पूजनीय अस्ति, सही बात है, पूजनीय है ना गंगा नदी। चलिए, अस्या तटे, सही बात है, इसके तट पर क्या है, अनेकानी तीर्थ स्थानानि सन्ति, बहुत सारे तीर्थ। आप जहां जहां देखेंगे गंगा के तट पे, अगर बनारस में जाएंगे तो वहां भी देखेंगे बहुत सारे तीर्थ स्थल है। अच्छा, अब यहाँ तीर्थ स्थानानि अगर लिखते हैं, उसके अलावा प्राचीन नगरानी सन्ति, प्राचीन नगर है, जैसे में लिख देंगे यथा माने जैसे, पटना से लेकर के आपको जो जो चीज याद होगा जो गंगा के तट पर बसा हुआ है
वो डालेंगे ना, वाराणसी से लेकर के इधर इलाहाबाद, प्रयाग, काशी, बहुत सारा जगह है, वहां पे डालेंगे। और श्याम तटे अनेकानी तीर्थ स्थानानि सन्ति, इसके तट पर अनेकों तीर्थ स्थल है। अब देखेंगे श्याम जल पाप नाशकम भवति, इसका जल जो है क्या है, पाप का नाश करने वाला होता है ना, पाप नाशकम भवति होता है ना, बहुत ही स्वच्छ होता है। इसमें कभी जो है, कभी कभी ध्यान दीजिएगा, बात नहीं करेंगे तो ये आपका गंगा नदी, इस बार जो भी पूछा जाएगा साथ को क्लियर कर लेना, ठीक है ना। तो इसको देख लेंगे, और इसमें अगर आपको पाटलिपुत्र उद्गम का याद है ना, तो वहां से लिखेंगे और पाटलिपुत्र, यहाँ अश्याम उत्तरम दिशि गंगा नदी पर्वती, पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। एक और पढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, इसमें क्या है, नौका चलता है ना, उसको डाल सकते हैं, है ना। इसमें जो है आसपास में इसका जो है, इसका कौन कौन से काम होता है, लोग इस जल से पूजा करते हैं, कृषि कार्य में सिंचाई करते हैं, या कहीं कहीं देखेंगे बहुत ऐसा चीज है, इसके जल से बहुत सारा कार्य होता है, उसको भी डाल सकते हैं। लेकिन जितना है उतना ही में इजी जो लगेगा वही डालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल आप क्लियर कर लीजिए इसको, और फिर इसके बाद जो भी है आगे हम देखते हैं इसके बाद क्या है। रुकिए, शांत हो जाइए। देखिए यहाँ पे क्या है कि कालिदास के बारे में जो है 7-8 लाइन जो है यहाँ पर डाल दिए हैं। 7 को ये पूछा जाएगा, परमानेंट ये है, हर साल की भांति बार बार बीच बीच में पूछता रहा है। का वीडियो बन रहा है, थोड़ा सा आवाज शांति रखिए, सबका आवाज आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, अस्माकम प्रिय कवि कालिदास है। यहाँ एक समझने वाली बात है, जरा गौर से, कहीं आसित लिख दिए, कहीं अस्थि लिख दिए। अस्थि माने है। अब आप पूछेंगे, लड़का खड़ा करके पूछते हैं तुमसे, क्यों ऐसा किए हैं, जरा सुनिए। कहीं आसित लिख दिए, कहीं अस्थि लिख दिए, मन में दिमाग में आ रहा है ये तो चल बसे मर गए हैं, तो आसित लिख अस्थि क्यों हो जाएगा, तो समस्या हो जाएगी। एक दो बातें आपको बता दें। कुछ बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, अपने घर के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। आपके घर में आपके जो गार्जियन तुल्य जो भी हैं, उनको है बोलिएगा, ये नहीं बोलिएगा। जो चल बसे हैं ना, है, आज भी आपके दिल में है, मतलब आप उसको वर्तमान में ही लेकर चलेंगे। जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी आपके प्रिय हैं या जो महान हस्ती हैं, उनको है से संबोधित करेंगे। अब ये बात तुमसे खड़े करके पूछते हैं, जरा 1 मिनट सुनिएगा। इसके अलावा ये वो हम पूछना चाहेंगे क्या है। यहाँ देखिए, अस्माकम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, हमारे प्रिय कवि कालिदास है। आज भी आप प्राचीन से लेकर आज की बात बता रहे हैं, यहाँ आसित नहीं लिखी है कदापि। कितना हम देखे हैं बहुतों में आसित लिखा हुआ नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि प्रिय कवि का, देखिए मान लीजिए आपका कवि या जो भी है, आप यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे प्रिय कवि कालिदास है ना, प्रिय है वो कवियों में कालिदास वही श्रेष्ठ है, उनके बारे में है ही लिखेंगे। यहाँ देखेंगे सबसे पहले अस्माकम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, प्रिय कवि कालिदास में हमारे कविसु कालिदास श्रेष्ठ अति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ये क्लियर है। दूसरा, पूरा माने पहले जो थे स अति मूर्ख अस्ति, सही बात है। जब उनका विवाह हुआ उसके बाद वो जो है क्लियर हुए। रहने दीजिए, बोलिए। हाँ, सुनिए, तो कहने का मतलब है कि बात नहीं कीजिए, चल रहा है तो दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, वो पहले क्या थे, मूर्ख थे, सब पूरा मूर्ख अस्थि। यहाँ पर आपका मेन खेला है अस्थि का, जहां भी घूम के जाएंगे अनुच्छेद में अस्थि का पूरा अति मूर्ख आसित लिखे, चूंकि पहले वो मूर्ख थे, है नहीं, यहाँ आसित लिखना पड़ा ना, पहले मूर्ख थे। सब कालिया भक्ता, काली के भक्त थे, है ना, इन्हीं के कृपा से महान बन गए, है ना।
काली के कृपा से ही महान बन गए। सब काल्या भक्त आसित, काली के भक्त थे। एक और लिखेंगे, स अनेकानी ग्रंथानी च लिखितानी, उन्होंने बहुत सारे क्या अनेकों ग्रंथ लिखे हैं ना, लिखितानी है ना। रघुवंश महाकाव्य इनका जो क्या है अति प्रचलित है। कितना देर का हो गया है? बंद हो गया, एक घंटा में प्लस हो गया, वो चालू बंद हो गया। अपने आप बंद हो गया। अच्छा, उसके आगे चला है। टाइम लिमिट लगा दिया। अच्छा, जोड़ना होगा। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, हम कर लेंगे। तो स अनेकानी ग्रंथानी च लिखितानी, अनेकों ग्रंथ लिखे हैं ना। अब उन ग्रंथों में क्या है? रघुवंश महाकाव्य। अब देखिए, रघुवंश महाकाव्य, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ये सब किनका लिखा हुआ है? कालिदास का। तो कालिदास के बारे में लिखना है तो बहुत सारा इनका विभिन्न ग्रंथों का नाम लिख दीजिए। उनका जो अनेक ग्रंथ प्रचलित है उनका नाम लिख दीजिएगा। था आपको जरूरत पड़ेगा तब, हिंदी में पूछा जाएगा तब। यहाँ पर अनेकों ग्रंथ उन्होंने लिखा है, जिनमें क्या है अति प्रचलित है क्या? रघुवंश महाकाव्य। अच्छा, मंदाकिनी वर्णन में हम बताए थे, इन्होंने मंदाकिनी वर्णन की चर्चा जो है रघुवंश महाकाव्य में किया। 13वां सर्ग, ये आपका डिटेल उसमें दिया हुआ है। और मंदाकिनी वर्णन जो है 95वां सर्ग में थी में वाल्मीकि रामायण में, ठीक है ना। एक महान नाटककार थी, नाटककार भी थे, बहुत बड़े नाटककार थे। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बहुत बड़े नाटककार थे। अब महाकवि कालिदास प्रतिभा, आप बोलते हैं प्रतिभाशील कवि अस्ति, प्रतिभाशील तो है। आपको जहां तक हो सके, तुमसे खड़ा करके पूछ रहे हैं, प्रतिभाशील है। नाटककारा असित लिखे। अच्छा, आसित ना हो। नहीं, आप चलिए अस्थि लिखते रहिए आप। तो मतलब देखिए, वो जो थे महान नाटककार थे हैं, करिए ना। अभी के बारे में क्लियर, सब में हम क्या कर रहे हैं? तुलना करा रहे हैं, है ना। तो वहां दिक्कत नहीं है। आज भी महान नाटककार हैं, आज भी उनको जीवित हम मान के चलेंगे, वो मरे हुए नहीं है, हमारे बीच सदा स्मरणीय है। वो जहाँ पे आसित है वहां खुद कर दिए हैं। ललन, ध्यान कहीं यहाँ पे डालिए, ठीक है। चलो अब देखिएगा तुम लोगों में, चलिए। एक महानाटककार अस्ति, ठीक है ना, महानाटककार हैं। आप प्रेजेंट उसको क्लिक करके चलिए। महाकवि कालिदास प्रतिभाशील, बहुत प्रतिभाशील है ना। कालिदास विश्व से श्रेष्ठ कवि आसित। अब यहाँ पर आ गए कि थे, चूंकि वो यहाँ पर अब क्लियर कर दिए हैं कि वो जो है तुलना नहीं कराया जा रहा है। यहाँ पर विश्व के सबसे श्रेष्ठ कवि थे यहाँ पर, चूंकि अभी क्या है उसका अलग से चलेगा। तो कालिदास विश्व से श्रेष्ठ कवि आसित। अब यहाँ पर आपको हम 9 को क्लियर किए हैं, इसमें से 7 को आपको देना है। अब जहाँ पर अगर किताब का नाम याद है, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, या जो भी है उसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। इसको आप नोट करेंगे और देखते हैं क्या है लड़का।